नाज़रीन ग्रामी, भारत की शरंगेजियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि पाक आर्मी ने तवातुर के साथ इसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के फौज के आला सरबराहान ने अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज कोर कमांडर की इंतहाई अहम मीटिंग में कमर जावेद बाजवा साहब ने मोदी को बड़ी धमकी देते हुए वाजे कर दिया है कि पाक फौज खतरात को मौके में बदल सकती है। आखिर इस धमकी का क्या मकसद है, जबकि FATF के हवाले से पाकिस्तान ने कौन सी कामयाबी हासिल की और क्या भारत की रियासती दहशतगर्दी इसे ब्लैक लिस्ट करवाने जा रही है। आज हम आपको खित्ते की अहम खबरों से शनासाई देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि दुश्मन मुल्क भारत मुस्तकबिल में क्या कुछ करने की ख्वाहिश रखता है। मगर हस्ब रिवायत वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मोदी जब से भारत के इक़्तिदार पर काबिज हुआ है, इसने पूरे खित्ते का अमन बर्बाद कर रखा है। भारत के तमाम हमसाये ममालिक इसकी हरकतों से तंग हैं। पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत इस साल चीन से भी उलझ पड़ा, तहम चाइना के कारी वार ने मोदी और भारतीय फौज के होश ठिकाने लगा दिए। बावजूद इसके कि मोदी होश के नाखून लेता, उसने जमीनी जंग का रुख कश्मीर के बॉर्डर की जानिब मोड़ने के अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के घिनौने मंसूबे भी लॉन्च करना शुरू कर दिए, जिस पर पाक फौज ने आलमी बिरादरी को मुतनब्बे करते हुए पैगाम दिया है कि भारतीय सरकार आपे से बाहर होने की कोशिश में है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो पाक फौज सख्त एक्शन लेगी, लेकिन मोदी और इसके हवारियों को किसी ने नहीं रोका। और अब खबर यह है कि पाक फौज ने भी जंगी जुबान में मोदी को जवाब देने का फैसला कर लिया है। चंद रोज कबल भी पाकिस्तानी फौज की जानिब से कश्मीर बॉर्डर पर बड़ी फौजी कार्रवाई अमल में आई, जबकि पाक फौज ने आलमी दुनिया को भारत की दहशतगर्दी से आगाह भी किया। लेकिन मगरबी ताकतों और इसराइल ने मोदी को सपोर्ट करके उसे मजीद शह दी है, जिस पर पाक फौज ने इंतहाई अहम ऐलान कर डाला है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज पाक फौज की आला क़यादत ने हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें बड़े और अहम फैसले मंजरे आम पर आए। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत मुनक्किद होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों पर इजहार तशवीश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। हमारा फर्ज है कि खतरात को मौके में बदलें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत GHQ में 237वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जियो स्ट्रैटेजिक, इलाकाई और कौमी सलामती के माहौल समेत दाखिली सलामती, सरहदों, LOC और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मजालिम का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स फोरम ने भारत की रियासती दहशतगर्दी और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने करार दिया कि भारत की CPAC को तबाह करने की कोशिशें और पाकिस्तान बल्कि फोरम में कोविड-19 की दूसरी लहर और इसके लिए उठाए जाने वाले जरूरी इकदामात का जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ ने तमाम कमांडर्स को कोरोना से निपटने की कौमी कोशिशों में हर मुमकिन ताउन का हुक्म दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज कौमी इदारों और अवाम की हिमायत के साथ तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए तैयार है। ये हमारा फर्ज है कि हम इन चैलेंजेस को पाकिस्तान के अवाम के इस्तेहकाम के मौके में तब्दील करें। माहिरीन के मुताबिक अगर आप आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के इस बयान पर गौर करें तो मालूम होता है कि आर्मी चीफ ने इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में मोदी और आलमी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान भारत से जंग के लिए तैयार है और अगर पाकिस्तान चाहे तो भारतीय दहशतगर्दी और बॉर्डर पर होने वाली जारहियत को जंगी मौकों में बदल सकता है। यानी पाकिस्तान किसी वक्त भी भारत को बड़ा सरप्राइज देकर उसके छक्के छुड़वाने की भरपूर सलाहियत रखता है। तहम अब देखना यह है कि मोदी इस पैगाम को सीरियस लेगा या बॉर्डर पर छेड़खानी जारी रखेगा। जबकि यह भी एक हकीकत है कि भारत पाकिस्तान की सलामती के शुरू दिन से ही इसलिए दरपे है कि इसकी तश्कील से महाभारत के ख्वाब चिकनाचूर हुए थे। चुनांचे भारतीय लीडरशिप ने पाकिस्तान को जुग्राफियाई और इक्तिसादी तौर पर कमजोर करने की साजिशों का आगाज क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही कर दिया था। कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक न होने देना भी इसी साजिश का हिस्सा है, जिस पर तसल्लुत जमाकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरक्स भारत ने इस पर अपना अटूट अंग होने की हठधर्मी इख्तियार की। अफगान जंग में पाकिस्तान के अमरीकी फ्रंट लाइन इत्तेहादी के किरदार के दौरान भारत ने काबुल इंतजामिया को साथ मिलाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की।
जहां दहशतगर्दों की तरबियत और फंडिंग करके उन्हें अफगान सरहद के जरिए पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का बाजार गर्म करके भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरहद के जरिए वापस चले जाते थे। दोस्तों, ये दहशतगर्द बाकायदा जत्था बंद होकर पाकिस्तान की चेक पोस्टों और सिविल आबादियों पर भी हमला आवर होते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान चीन मुश्तरका इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक को सबोताज करने के लिए भी भारतीय खुफिया एजेंसी ने अपने हाजिर सर्विस जासूस दहशतगर्द कलभूषण के जरिए बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क फैलाया, जिसे पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन की भी सरपरस्ती हासिल थी। इस नेटवर्क की तखरीबकारियों के सबूत भी पाकिस्तान ने हासिल किए और इन पर मबनी एक मरबूत डोजियर तैयार करके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट और अमरीकी दफ्तर खारजा में पेश किया गया। चंद रोज कबल एक ऐसा ही इंकिशाफ मंजर आम पर आया, जिसने भारत के दहशतगर्द मुल्क होने पर मोहर सबत कर दी है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम से दोचार करने, फिरका वारियत को मजीद हवा देने और सी पैक मंसूबे को सबोताज करने के लिए TST यानी टेक्टिकल सपोर्ट डिवीजन की तर्ज पर नया डेथ स्क्वाड तश्कील दिया है। TSD के हुकाम में चपकलिश की वजह से यह स्क्वाड पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद ऑपरेशन के बाद गैर फाल हो गया था, मगर अब यह फिर से फाल हो रहा है। राह के अंदर तश्कील पाने वाले इस डेथ स्क्वाड की निगरानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल कर रहे हैं। दोनों शरपसंद रहनुमा पाकिस्तान दुश्मनी में एक दूसरे से बढ़कर शोहरत रखते हैं। भारत को जिस तरह पाक फौज हुकूमत और कौम के ताउन से LOC पर भरपूर जवाब दे रही है और इसकी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की साजिशों को नाकाम बना रही है, ये अमल डेथ स्क्वाड के मंसूबे खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दुनिया को भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने के बारे में ठोस सबूत दिए गए। भारत की दहशतगर्दी के हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आने पर FATF पर भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए जोर दिया गया है। मजहबी हलकों ने भारत को बेनकाब करने पर पाक फौज के साथ अटूट यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, तर नवाला नहीं। पाक फौज और कौम एक सफे पर है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए भारत बिलाशुबा अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता है। इसे पाकिस्तान के अंदर से भी अपने खैर खा और वतन अजीज के बदखा मिल जाते हैं, जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी और भारत के लिए जासूसी करते हैं। ऐसे भी हैं जो किसी और तरीके से दुश्मन के मुफादात की बजा आवरी करते हैं। ताहम पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के सामने तीसरी बार पेश किए। अक़लियतों के खिलाफ भारत जो कुछ कर रहा है और उसने जिस तरह अक़लियतों को निशाना सितम बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो भारत को FATF में शामिल करने के लिए काफी है। इस मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब भी खुद अमरीकी इदारों ने किया। मकबूजा कश्मीर में भारत की हदों से बढ़ती हुई बर्बरियत भी भारत को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की मुतकाजी है। भारत को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने और इसके मुतल्लिका सिविल और फौजी हुकाम के खिलाफ जंगी जराइम के तहत मुकदमात चलाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि इसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन इसकी ये कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो सकी, जबकि भारत की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि भारत का इल्जाम है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की रोकथाम और इसकी माली आनत को रोकने के इकदामात में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर सका। FATF के हवाले से एक चीज बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि भारत के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के जो आज़ाइम थे, उसमें वो नाकाम हो गया है। दुनिया आज पाकिस्तान की जानिब इस ज़मन में उठाए गए ठोस इकदामात पर कायल हो चुकी है और खबर यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत को ब्लैक लिस्ट करवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और चंद आलमी शख्सियात ने भी इस हवाले से पाकिस्तान की मदद का आदा कर रखा है, जिससे भारत के लिए संगीन मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।